हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनआर मैथ क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसकी वर्कशीट नंबर 4 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स की वर्कशीट नंबर 4। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपको यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं जिनकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली होती क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन जीरो इज जीरो। देखिए पहले सबसे आप ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग द साइन इनटू अकाउंट। क्या मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली कोई भी इंटीजर है, सपोज कीजिए -3 है या -5 है या 1 है या 2 है या मतलब पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, कोई भी इंटीजर हो, ठीक है। जो वो इंटीजर होता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको साइन को यूज किए बगैर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। मतलब जो साइन होते हैं, साइन बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है किसी भी रैशनल नंबर की जीरो को छोड़, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन जीरो इज पॉजिटिव। किसी भी रैशनल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जीरो को छोड़कर वो पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर जीरो को छोड़कर क्यों बोला है? यहाँ पर जीरो को छोड़कर इसलिए बोला है क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चीज बताई जा चुकी है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है रैशनल नंबर की जीरो को छोड़ के बाकी सब जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं उन सबकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर बोल रहे हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो इटसेल्फ। अगर हमें सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर जीरो दे दिया जाए और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी हो तो जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होती है, ठीक है। उसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। हम किसी भी रैशनल नंबर की जब एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो जो नंबर दिया होता है या तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू उससे बड़ी निकलेगी या फिर उस नंबर के इक्वल निकलेगी, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देती हूँ। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहला रैशनल नंबर मुझे दिया हुआ है 1/5। तो 1/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? देखिए बेटा 1/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या होता है, इस तरीके से आप दो स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। जो भी आपको नंबर दिया है वो आप एज इट इज वहां पर उतार देंगे, ठीक है। अब जब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगी तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगी? ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है इसके अंदर से जब भी कोई इंटीजर बाहर निकलता है, कोई भी इंटीजर जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है इससे बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होकर निकलता है। तो यानी कि 1 तो 1 ही रहेगा जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे 1/-5 की, और जो 5 माइनस का है, जो माइनस का 5 है पॉजिटिव 5 होकर बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ठीक है। कि आपको दोबारा से बता देती हूँ किसी भी नंबर की आपको जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो जो भी नंबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का ये साइन होता है, ठीक है। इसके अंदर वो नंबर आप लिख देंगे। अब इस नंबर से आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू को बाहर निकालेंगे वो नंबर ही निकलेगा बाहर, बट क्या डिफरेंस होगा? अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव होकर निकल जाएगा, पॉजिटिव है तो एज इट इज निकल जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होकर बाहर निकल जाएगा। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 7/9 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, सेम तरीके से करेंगे। इसके अंदर हम एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर हम इसको रख देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगी? 7/9 की 7/9 ही निकलेगी, कुछ चेंज तो होना नहीं है। 7/9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7/9 ही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर तो दिया नहीं जिसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 0/-4। अब जब 0 आ गया 0/-4, तो देखिए आपको ये चीज पता होगी, अगर वैसे भी आप ये चीज यूज करते हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखूं आपके सामने 0/1, तो क्या होता है? ये 0 ही होता है ना, ठीक है। या 0/-1 लिख दूं, ये भी इक्वल्स टू है 0/-1 इज इक्वल्स टू 0/1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू भी
अगर 0 अपॉन -4 है तो 0 अपॉन में +4 हो या -4 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूमरेटर में 0 दिया है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इस क्वेश्चन की भी 0 ही अल्टीमेटली निकलने वाली है। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर क्या है, -3 अपॉन -2 है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर रखेंगे हम। इसके बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, -3 +3 होके निकल जाएगा और -2 +2 होके निकल जाएगा आंसर। है ना कितना इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ जितने भी नेगेटिव आपके इंटीजर्स हैं उनको पॉजिटिव करके पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर उनको पुट करना है, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर बनाकर बाहर निकाल देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। ये आपको पेयर दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर पेयर दिए हुए हैं। पेयर मतलब 2 रैशनल नंबर दिए हैं। एक तो मुझे दिया हुआ है 3 अपॉन -7, एक मुझे दिया -3 अपॉन 7। मुझे इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है। नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 अपॉन -7 है, ठीक है। 3 अपॉन -7 को और -3 अपॉन 7 को मुझे कंपेयर करना है। इन दोनों नंबर को कंपेयर नहीं करना, बेसिकली इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है। तो पहले मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगी। एब्सोल्यूट वैल्यू अभी मैंने आपको ऊपर बताया कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर इनको रखा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 3 अपॉन 7, ठीक है जी। उसके बाद -3 अपॉन 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। -3 अपॉन 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर रखेंगे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 3 अपॉन 7। तो 3 अपॉन 7 और 3 अपॉन 7 क्या है, ये दोनों नंबर्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ये जो नंबर्स हैं जब हम इनको कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल आएंगे। मैंने आपको बताया था कंपैरिजन सिर्फ 3 ही बेसिस पे होता है, या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस देन होगा। इसी बेस पे हमारा कंपैरिजन होता है, बेशक किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो बेटा मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रही हूँ। अब सिंपल है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर दिया मुझे -5 अपॉन 7, ठीक है, और यहाँ पर दिया 4 अपॉन 3। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगी, 5 अपॉन 7 निकलेगी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकल गई, 4 अपॉन 3 निकल गई। इतना आपको समझ आ रहा है। मुझे यहाँ पर इन दो नंबर्स में कंपेयर करना है। एक है -5 अपॉन 7, दूसरा है 4 अपॉन 3। मुझे इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालकर उसको कंपेयर करना है। तो मैंने -5 अपॉन 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, -5 अपॉन 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली और 4 अपॉन 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। -5 अपॉन 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई मेरी 5 अपॉन 7 और 4 अपॉन 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3। अब लेकिन मैं इनका कंपैरिजन कैसे करूं, कंपैरिजन में किस बेस पे करती हूँ, कंपैरिजन हम करते हैं कि हमारा अगर डिनोमिनेटर सेम आता है, ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर सेम आता है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, एक का 3 आया है, 7 आया और एक का 3 आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर में सेम करना होता है क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए कंपैरिजन बहुत तरीके से हो सकता है, मैं आपको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बता रही हूँ। डिनोमिनेटर को सेम हम एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ा इजी वे में पड़ेगा, इसलिए आपको बता रही हूँ। 5 को, इसका मतलब क्या है, 5 हमारा मल्टीप्लाई होगा 3 से और 7 मल्टीप्लाई होगा 4 से। 5 3 आ गया 15, 7 4 आ गया 28। तो 15 और 28 में कौन सा नंबर बड़ा है, 15। हम पहला नंबर देखते हैं, 15 28 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो लेस देन का साइन लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, देयरफॉर ये 15 किसकी जगह आ रहा था, -5 अपॉन 7 की जगह, और ये 28 किसकी जगह पर आया है, 4 अपॉन 3 की जगह पर। तो यानी कि ये जो है लेस देन है। और इसको इस तरीके से करके आप लिख देना, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में कंपैरिजन करना था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 अपॉन 7 इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 अपॉन 3। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है, ठीक है जी।
आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे लिख दीजिए, ये दोनों स्टेप ही ठीक है, दोनों लिख कर दिखा दोगे और अच्छी बात है, इससे टीचर को क्लियर हो जाएगा, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वैल्यूज क्या दी हुई है मुझे, यहाँ पर दिया हुआ है -4/5 एंड -3। तो -4/5 जहां पर दिया हुआ है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो आप, और -3 दिया है, -3 दिया है तो इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 पुट कर सकती हूँ। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से उस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं -3 के नीचे 1 लिख देती हूँ तो उससे -3 ही रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगी, -4/5 प्लस का 4/5 बन जाएगा, -3/1 3/1 बन जाएगा। अब इनका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मुझको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से करेंगे। मैं इनके बीच में आप देख रहे हो कि कोई साइन पुट नहीं कर रही, क्योंकि मुझको मालूम ही नहीं है कौन सा नंबर क्या है क्या नहीं, मैं कैसे साइन पुट कर दूं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया। अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, 4 इज लेस देन 15 ना, एंड 15 इज ग्रेटर देन 4, तो 4 इज लेस देन 15 हमने बना दिया। क्योंकि मैं पहले नंबर का दूसरे नंबर से कंपैरिजन करना है, इसलिए पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो रिलेशन बिल्ड होता है हमें उसके अकॉर्डिंगली साइन यहाँ पर पुटअप करना पड़ता है। अगर यहाँ 15 होता, यहाँ 4 होता तो मैं ग्रेटर देन का साइन लगाती। इसमें मतलब यही है कि 15 इज ग्रेटर देन 4, लेकिन इसको लिखा दूसरे तरीके से किया है, 4 इज लेस देन 15, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बोला है कि पहले नंबर का रिलेशन दूसरे नंबर के साथ हमें बताना होता है कि क्या बन रहा है। ठीक है, तो 4 किसकी जगह पर है, -4/5 की जगह पर, तो ये नंबर जो है लेस देन है -3 से, या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ -4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन आई है -3/1 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स हुज वैल्यू इज दिस वन। हमें वो सारे ही रैशनल नंबर निकालने हैं जिनकी वैल्यू ये दी है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, वो सारे रैशनल नंबर निकालने हैं जिनकी वैल्यू 2/5 है। मुझे वो सारे रैशनल नंबर निकालने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 4/5 है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/5 ये कैसे निकल सकती है, कैसे निकलेगी, इज कैसे निकलेगी। देखो किस केस में 2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 रहेगी। एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मैं 2/5 लिखूं, इस तरीके से करूं, तब भी ये 2/5 निकलेगा। ठीक है ना, मैंने पॉजिटिव लिखा है इसके अंदर और पॉजिटिव होकर निकल गया। एक इस तरीके से निकलेगा, दूसरा किस तरीके से निकलेगा, अगर मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर में माइनस का साइन लगा दूं और डिनोमिनेटर में प्लस का 5 रहने दूं, तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगी, 2/5 निकलेगी। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर में 2 रहने दूं और डिनोमिनेटर को माइनस का बना दूं, -5 लिख दूं, तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 निकलेगी। और अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस का साइन लगा दूं, तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 2/5 ही आएगी। ठीक है कि नहीं। तो ये चारों कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिनमें 2/5 ही एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 2/5 की। मतलब वो कंडीशन हमें बतानी है। बेसिकली इस क्वेश्चन के हमें अंदर ये बताना है कि हमें वो सारे रैशनल नंबर्स निकालने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 होगी। तो इन सब की ये सारे रैशनल नंबर्स ऐसे हैं ना, 2/5 -2/5 2/-5 -2/5, ये सारे ऐसे रैशनल नंबर हैं जिनकी जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू जब मैं निकालती हूँ तो वो 2/5 ही निकलेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर चेंज हो रही है, आप खुद बताइए, इसके अंदर चेंज हो रही है, इसके अंदर चेंज नहीं हो रही ना। तो मैं इसको किस तरीके से लिखकर दिखाऊंगी कि क्या लिखूंगी मैं इसके अंदर, मैं इसके अंदर ये लिख सकती हूँ ऑल द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट, हाँ मैं इसके अंदर लिख सकती हूँ देयरफॉर ऑल दी, जो जैसा क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे रही, ऑल द रैशनल वैल्यूज
all the rational numbers whose absolute value is 2/5 are, वो सारे नंबर कौन कौन से होंगे देखो। अब 2/5 ये जो 2/5 है और ये -2/5 है, 2/-5 है, -2/-5 है, एक तरीके से एक जैसे नंबर ही लग रहे हैं ना, क्योंकि -2 और -5 इससे माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5 ही आएगा। और ऊपर न्यूमिनेटर में माइनस लगे, डिनोमिनेटर में माइनस लगे, इसका मतलब ये क्या होता है। तो मैं एक एक उठाकर आंसर इनमें से इस वजह से लिख दूंगी। मैं क्या आंसर लिखूंगी इस क्वेश्चन का, मैं इसका आंसर लिखूंगी 2/5 साथ में -2/5। केवल यही दो नंबर लिखूंगी, ये दो नंबर आंसर में लिखूंगी। मैं क्यों लिखे हैं मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। देखो बेटा, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज बोली थी, एक बार ध्यान से समझ लेना, कि आपको एक रैशनल नंबर दिया है, आपको एक यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो रैशनल नंबर दिया है, सारे रैशनल नंबर निकालने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है 2/5 जो मैंने यहाँ पर निकाली है। तो वो सारे रैशनल नंबर आपको दिखाने हैं जिनकी वैल्यू 2/5 आएगी, ये आपको वैल्यू दी हुई है। और आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं जिनकी वैल्यू 2/5 आएगी। तो 2/5 मैंने आपको बताया किस तरीके से आ सकती है। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 की निकालूं तब भी 2/5 आएगी। अगर मैं न्यूमिनेटर को -2 का बना दूं, डिनोमिनेटर को प्लस का 5 रहने दूं, तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 ही आएगी। अगर मैं न्यूमिनेटर को प्लस का रहने दूं, पॉजिटिव रहने दूं, और डिनोमिनेटर को नेगेटिव बना दूं, तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 आएगी। और अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव बना दूं, तब भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 ही आएगी। इसका मतलब क्या है, सारे वो रैशनल नंबर्स कौन से हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 है, वो सारे रैशनल नंबर्स। अब ये 4 हैं, तो इन चारों को मैंने क्यों नहीं लिखा, इस वजह से नहीं लिखा बेटा, क्योंकि 2/5 में जो एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर लिख रही हूँ या -2/-5 लिख रही हूँ, ये दोनों एक ही चीज होती है। आप बताओ मुझे खुद से कि 2/5 जो यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, आप मुझे बताइए कि 2/5 क्या -2/5 के इक्वल नहीं है। 2/5 -2/5 के इक्वल है ना। कैसे? क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो इक्वल ही तो है। तो इनको दोबारा यहाँ पर लिखकर दिखाने की क्या जरूरत है मुझे, इसको दो बार लिखकर दिखाने की क्या जरूरत है, एक ही लिख दिया मैंने इसके बदले। और दूसरी चीज, -2/5 हो या फिर 2/-5 हो, क्या ये इक्वल नहीं है? ये भी इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था -p/q इज इक्वल टू p/-q। ये हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, अपनी बुक में भी देखिएगा, वहां पर भी जरूर दिया होगा कि -p/q इज इक्वल टू p/-q। यानी कि अगर न्यूमिनेटर के आगे माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो वो किसके इक्वल होता है? न्यूमिनेटर के आगे अगर प्लस का साइन है और डिनोमिनेटर के आगे माइनस का साइन है, उसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर माइनस का साइन है, ये यहाँ ना लिखकर मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये दोनों की वैल्यू, ये दोनों सेम नंबर हैं। तो क्योंकि ये दोनों सेम नंबर हैं, इसलिए मैंने इनको एक बार यहाँ पर उतारा है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट मुझे क्या करना है, सेकंड पार्ट मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 0 की। किसकी निकालनी है? 0 की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? देखो जी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होगी, बस इज 0, बस आंसर। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगी, कुछ और नहीं होगी। ठीक है, इसमें कुछ करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के आगे मैं माइनस का साइन नहीं लगा सकती। 0 का आगे तो माइनस का साइन लगा कर नहीं दिखा सकती ना, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसलिए आप सीधा लिखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, सिर्फ 0 ही होगी और कुछ नहीं होगी। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 3/4। 3/4। ठीक है, अब इसकी निकालनी है हमें, जैसे मैंने वो क्वेश्चन किया था सेम है। यहां पर लिख दीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/4 इज, 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आएगी? या तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं सिर्फ 3/4 की,
या मैं निकालू -3/4 की, या मैं निकालू 3/-4 की, या मैं निकालू -3/-4 की। यही 4 कंडीशन होती है ना भाई, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 आएगी, यही 4 कंडीशन है। या तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लस के होंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर, या फिर न्यूमिनेटर माइनस का होगा, या फिर डिनोमिनेटर माइनस का होगा, या फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही माइनस के होंगे। हर कंडीशन में हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगी? 3/4, क्योंकि अभी मैंने आपको इसका रीजन बताया है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब मैंने आपको समझाया है क्या होती है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव ही निकलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसकी आप वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, उसका न्यूमिनेटर आपका पॉजिटिव है या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर दोनों नेगेटिव है या कोई एक नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है। मतलब किसी भी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी मर्जी कंडीशन हो। चारों कंडीशन मैंने आपको लिखकर दिखा दी है एक नंबर की, यही 4 कंडीशन हो सकती है 0 को छोड़कर। तो उन सब की ही एब्सोल्यूट वैल्यू ये सेम नंबर ही निकलता है। तो यही सब चारों रैशनल नंबर हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये आएगी, यही हमको बताना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर all the rational numbers whose absolute value is 3/4, वो सारे रैशनल नंबर जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 होगी आर। कौन कौन से होंगे बेटा? जैसे 2/5 के लिखे थे वैसे इसके होंगे। एक तो प्लस का हम 3/4 ले लेंगे, ठीक है, और साथ में एक क्या लेंगे? माइनस का 3/4 ले लेंगे, क्योंकि 3/-4 और 3/-4 और -3/4 एक ही चीज होती है, और 3/4 और -3/-4 एक ही चीज होती है। तो इसलिए मैंने ये दो एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, ठीक है। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा। तो यहाँ पर आपकी मैंने वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट करा दी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए बेटा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आप पूछना चाहते हैं मुझसे, जो मैंने अभी तक पढ़ाया, अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी। और दूसरी चीज, आप प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू बेटा।